तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, द सरफेस ऑफ कॉपर गेट ट्रेनिश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कोई कॉपर की सरफेस है तो वो ट्रेनिश हो जाती है ना, द फॉर्मेशन कॉपर ऑक्साइड बन जाता है CO2, है ना। अब इससे बचने के लिए क्या पास करते हैं, नाइट्रोजन गैस पास करते हैं तो प्रिवेंट द ऑक्साइड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ कॉपर, है ना, 1250 केल्विन पे, है ना। तो अब ये नाइट्रोजन में 1% मोल परसेंट क्या हो जाता है, वाटर आ जाता है, इम्प्योरिटी। द वाटर वेपर ऑक्सीडाइजेज द कॉपर एज पर द रिएक्शन बिलो। तो वाटर की इम्प्योरिटी क्या है, कॉपर को वापस से कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। देखो कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में ट्रेनिश होता है, जिसके बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस पास करता है। अब नाइट्रोजन में इम्प्योरिटी तो है, फुल नाइट्रोजन नहीं मिलता, तो 1 मोल% वाटर होता है ना। तो दिया है कॉपर प्लस, अब वाटर जो है वो कॉपर से रिएक्शन कर जाएगा और कॉपर ऑक्साइड में बदल देगा, है ना। pH2 इज द मिनिमम पार्शियल प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। अब जरूरी नहीं है कि वाटर, देखो इम्प्योरिटी है वाटर, है ना। अब वाटर क्या है कि एक अमाउंट से ज़्यादा हो तो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन एक अमाउंट से कम हो तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, है ना। तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा जी मतलब हम जस्ट लिमिटिंग कंडीशन मानेंगे, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानेंगे मैंने इसको, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0। लिमिटिंग कंडीशन में डेल्टा जी 0 मान लेंगे अब, है ना। अब ग्रेटर देन 0 तो रिएक्शन नहीं होगी और लेस देन 0 तो रिएक्शन हो जाएगी। तो हम लिमिटिंग कंडीशन मान रहे हैं, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, है ना। तो हमारे को इन दोनों इक्वेशन से डेल्टा जी निकालना है पहले। तो हमारे को क्या करना है, पहले इक्वेशन एज इट इज रखनी है, CO2 हमारे को लेफ्ट हैंड साइड चाहिए और H2 राइट हैंड साइड चाहिए CO2, और H2 लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, है ना। तो हमारे को ओवरऑल देखना है इक्वेशन में डेल्टा जी कितना है, डेल्टा जी नॉट कितना है। तो पहले को ऐसे रखा, दूसरे को रिवर्स किया, 178,000 माइनस 78,000, तो यार 10⁵ है ना, 10⁵ 1 लाख जूल पर मोल, ये होंगे डेल्टा जी नॉट। अब डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस RT/ln के, है ना, माइनस RT/ln के, और ln के क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, है ना। तो यहाँ पे अगर हम रखें डेल्टा जी नॉट कितना है, 10⁵ इक्वल्स टू माइनस R कितना है, R दिया है 8, T कितना है 1250 इंटू ln के कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 तो निकालना है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दिया है, टोटल गैस टोटल प्रेशर 1 बार है, 1 बार में 1 मोल% वाटर है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ कि प्रेशर ऑफ H2 कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 जो कि है 1/100 इंटू टोटल प्रेशर 1, तो क्या होगा 10⁻⁻², है ना। तो ये हो जाएगा, मतलब pH2 कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। तो हम 8 इंटू 1250, इसको इधर सॉल्व करते हैं हम नीचे, 8 इंटू 1250 कितना होता है 10,000, तो यहाँ -10 इक्वल्स टू ln pH2 प्लस 2 ln 10, 2 इंटू ln 10 कितना है 2.3, तो ln pH2 कितना आ रहा है हमारे पास, -10 माइनस 4.6 माइनस 14.6, तो ln pH2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -14.6।